गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय जो है गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट किए थे भिन्नों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी हम लोग पढ़ रहे थे कि दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं। ये तीनों चीजें हमने पिछली क्लासेस में क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे गुणा करते हैं। तो एक बार दोबारा से हम लोग दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं एक बार एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, लास्ट क्लास में लास्ट जो टॉपिक था हमारा दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं, यही हमारा लास्ट टॉपिक था। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि यहाँ पे 5 है, अब बट्टे में 2 है, इसको गुणा करना है आपको 2.1/4 से। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे गुणा करते हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहले तो ये उचित भिन्न में है, अनुचित भिन्न में है तो इसे अनुचित भिन्न में रहने देंगे। और ये जो है मिश्र भिन्न में है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम जो है अनुचित भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो 2 और 4 में गुणा कर देंगे और इसमें +1 कर देंगे। तो 2 और 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब बट्टी में क्या है 4। क्लियर है सभी बच्चों को? और इतना करने के बाद मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि दोनों ऊपर वाला यानी दोनों जो अंश है वो आपस में गुणा हो जाएगा। यानी 5 जो है गुणा होगा कितना से, 9 से, और 2 जो गुणा होगा वो कितने से, 4 से। तो 5 9 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 45, और 4 जब 2 से गुणा होगा तो कितना होगा 8। ये आपका आंसर हो गया 45/8। तो दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट सेक्शन में। दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो एन टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक। आपके सामने एक प्रश्न है और इसे आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको 9 को गुणा करना है 3/2 से, और आप सभी बच्चों को पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर से इधर गुणा कीजिए, इधर से इधर गुणा कीजिए, और जो आंसर आएगा उसको बता दीजिए पोल सेक्शन में। कहाँ पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी तक 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
चलिए 2 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। देखिए 9 को गुणा करना था 3/2 से, मैंने बताया है ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुणा करते हैं, नीचे वाले को नीचे के साथ गुणा करते हैं। यानी इसका मतलब है कि 1 में 2 से गुणा होगा और 9 में 3 से गुणा होगा। तो आप ही लोग बताइए 9 में 3 से गुणा होगा कितना होगा? 9 त्रिका 27। बट्टे में क्या होगा? 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2। यानी आंसर क्या हो गया? 27/2, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 27/2। तो ये वो प्रश्न था जो कि पिछले क्लास पे आधारित था। यानी लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं, उसी पे आधारित ये प्रश्न था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग भिन्नों पे संक्रिया के अंतर्गत दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं ये पढ़ने वाले। क्योंकि पीछे की क्लासेस में हमने दो भिन्नों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख चुके हैं। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं? दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को सभी बातें क्लियर होगा। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है, कुछ भी संदेह है, कुछ भी डाउट है, तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो माइक ऑन करके अभी आप पूछ सकते हैं। चलिए सभी बच्चों को सभी चीजें क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। ठीक है, तो भाग देने से पहले दो चीजें आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? जैसे ये 4/5 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये कौन सा भिन्न है? देखिए ऊपर वाला कम होता है, यानी ये इस 4 को हम क्या कहते हैं? सभी बच्चे ये बताएंगे। 4 को हम कहते हैं अंश, और नीचे वाले को यानी कि क्या कहते हैं? हर। ठीक है, तो जब कभी अगर हमसे ऐसा कहा जाए कि 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम अगर आपसे ऐसे पूछेगा कि 4/5 का यानी इस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। यानी 4/5 है ना, तो इसको 5/4 कर देंगे, तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पे उस भिन्न का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल प्राप्त होता है। यानी कुल मिला के अगर आपके सामने कोई भी भिन्न लिखा है और उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम निकालना है, तो उस भिन्न को हम पलट देते हैं। यानी अंश जो था वो हर बन गया और जो हर था वो अंश बन गया, तो वो क्या हो जाता है? उसका व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखा हूं 4/7, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 7/4। बात समझ में आया? यानी हर जो है अंश बन गया, अंश जो है हर बन गया। अब मैं जैसे लिख दूं यहाँ पे 5, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो आप सभी बच्चों को पता है कि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को बातें मेरी समझ में आ रही है? कि जब किसी भी भिन्न का हमें व्युत्क्रम निकालना रहता है तो हम उसको उलट देते हैं। यानी हर जो है अंश बन जाता है और जो अंश है वो हर बन जाता है। कुछ नहीं करना, बस हम उलट देते हैं। कोई भी भिन्न आ जाए हम उसे सिर्फ पलट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मैं लिखा हूं 6, 6 का व्युत्क्रम बताइए आप लोग क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे 6 का व्युत्क्रम क्या होगा? 6 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 6/1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा। जगत सिंह नाम से जो बच्चा है 1/6 होगा, क्योंकि ये 6 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आप व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो 1/6 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं कहता हूं कि 1/6 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/6 का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए? तो 1/6 का व्युत्क्रम क्या होगा? सिंपल सी बात है, 6 लिखिए या 6/1 लिखिए, दोनों एक ही है। 6 लिखिए या 6/1 लिखिए, बात एक ही। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब जैसे एग्जांपल देखिए, 3/4 का हमें व्युत्क्रम निकालना था, तो क्या हो जाएगा? हम इसे उलट देंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
तो 4 ऊपर चला गया तो 4/3 बन गया। बात समझ में आया? यानी 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/3 होगा। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। 5 का व्युत्क्रम बताना है, 5 का व्युत्क्रम बताना है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। 5 का व्युत्क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 63, 5 का व्युत्क्रम बताइए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। देखिए अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 7 सेकेंड है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है। चलिए चेक करते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका है। ये है 5, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और जब हमें इसका व्युत्क्रम निकालना होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बात समझाया? यानी जिस भी संख्या का व्युत्क्रम निकालना रहता है हम उसे उलट देते हैं। तो 5 का निकालना था तो 5 का मतलब क्या हुआ? 5/1। ऐसे जब हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 जो है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब जैसे एक प्रश्न मान लेते हैं कि मैं लिखता हूँ 7/2, इसका व्युत्क्रम निकालना होगा तो क्या होगा? 2/7 हो जाएगा। यानी इसको हम पलट देते हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/5। क्या किसी बच्चे को डाउट है व्युत्क्रम निकालने में? जैसे एक प्रश्न का आंसर बताइए तो 7/1/3 है, इसका व्युत्क्रम बताना है। इसका व्युत्क्रम बताइए, इसका व्युत्क्रम बताइए तो क्या होगा सभी बच्चे? 7/1/3। तो पहले हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न में बदलिए सभी बच्चे। 7×3 = 21 और 22/3 हो गया। और 22/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3/22 हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? हमें 7/1/3 का व्युत्क्रम निकालना था तो हमने इसे अनुचित भिन्न में बदल दिया। इसके बाद हमने इसे पलट दिया, 3/22 कर दिया। तो ये इसका क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। ठीक है ना सभी बच्चों को? अगर कहीं पे भी डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है आप माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम जो है भाग देना सीखेंगे। व्युत्क्रम निकालना आपको समझ में आ गया कि किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है? नहीं जानते हैं तो चलिए सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो भिन्नों को भाग देने के 3 तरीके। पहला तरीका है पूर्ण संख्या का भिन्न से भाग देना, दूसरा है भिन्न का पूर्ण संख्या से भाग देना, और तीसरा तरीका है एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग देना। अब ये 3 टाइप कौन कौन सा है ध्यान से समझिएगा। पूर्ण संख्या का, सॉरी, पूर्ण संख्या का आपको अगर भाग देना है भिन्न से, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, एक पहला एग्जांपल देखिए। जैसे पूर्ण संख्या का भिन्न से भाग देना, तो ये दो क्या है? ये दो जो है एक पूर्ण संख्या है। दो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और ये 1/3 क्या है? एक भिन्न है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम 2 में भाग लगा रहे हैं 1/3 से, इसीलिए इस पहले प्रकार को कहते हैं पूर्ण संख्या का भिन्न से भाग देना। तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताइए, क्या हम इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताएंगे, क्या हम इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना? आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो इसके बट्टे में 1 हम लगा सकते हैं। तो 2 था, हमने इसे 2/1 लिख दिया। आज जब इसको भाग देना रहता है ना तो इस भाग को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं।
आज जो 3 नीचे है ना इसके ऊपर कर देंगे और 1 नीचे आ जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम लिख देंगे। और ये तो करने आपको आता है, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आपका आंसर हो गया। तो भाग कैसे करना है समझ में आया। अगर कोई भी संख्या यहाँ पे लिखी गई है, अब जैसे यहाँ तो एक पूर्ण संख्या थी, तो पूर्ण संख्या को हमने भिन्न बना दिया, 2/1 कर दिया। गुना था, भाग का चिन्ह था तो गुना कर दिए। जब भी भाग का चिन्ह हटाएंगे तो सामने वाला जो ये होता है इसका व्युत्क्रम लिखते हैं। तो 1/3 का व्युत्क्रम 3/1 लिखते हैं। आज जब 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं 5/1/4, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/1 गुना। अब ये गुना लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 20। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अब जैसे एक इसी पे आधारित एक और प्रश्न, जैसे मैं लिख दूं 5/2 भागे 3/4, इसे कैसे करेंगे, इसे भी ऐसे ही करेंगे। 5/2 है तो 5/2 ही लिखेंगे, गुना ये जो 3/4 है ना, अब ये क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। और इसी तो आपको आता है ये गुना करने, ये सामने वाले को इधर से गुना कीजिए, ये नीचे वाले को इधर से गुना कीजिए, 5 चौका 20 हो जाएगा और नीचे में 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 20/6। अब ये कटेगा कितने से, 2 से, तो 2 दाहिया 20 और 2 त्रिका 6, इसका आंसर हो जाएगा 10/3। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया, क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया। तो ये पहला तरीका था एक पूर्ण संख्या का भिन्न से भाग। तो हमने इसके लिए क्या किया, किसी भी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते। तो यही काम हम लोगों ने किया। यहाँ पे 2 था तो 3/1 कर दिए, जो 1/3 था ना इसे 3/1 कर दिया गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये गुणा होगा 2 3 तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे लिखा गया है 5 भागे में 1/4 है, इसे कैसे कीजिएगा आप, सिंपल सी बात है, 5/1 है ये, गुना करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके क्वेश्चन ले लीजिए आप, 5 भागे में 4/10 लिख, 4/10। ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, तो सेम वही काम करेंगे, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, गुना 10 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 10 50 और नीचे में 4 1 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 50/4। इसे कटा देंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25/। क्लियर है सभी बच्चों को। कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए एक प्रश्न है, आपको 8 में भाग देना है 4/5 से। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देगा,
उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको इसको क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको पोल एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। इसमें जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सबसे पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, फिर पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएगा, इसमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7, सुरेश नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए, 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। आप लोगों ने गलत किया है, 4 बच्चों ने पता ना कैसे गलत किए हैं। मैंने क्या बताया था, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 8/1 है। आज जब भाग का चिन्ह हटाएंगे तो ये गुना बदलेगा, आज जो 4/5 है वो 5/4 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 4/5 किस में बदल गया, 5/4 में बदल गया। और ये तो आपको आता है, या तो आप 4 से 8 को काट दीजिए 2 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कीजिए, 8/1 गुने 5/4 हो गया। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि 8 में 5 से गुना कर दिए 40, अब बट्टे में क्या है 4, तो 4 से 40 कितना बार में कटेगा, 10 बार में। तो दोनों तरीके से आंसर आएगा आपका कितना, 10। आप इस तरीके से कीजिए या आप इस तरीके से कीजिए, आंसर कितना आएगा आपका 10 आएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? आप जिस भी तरीके से कीजिए आंसर आपका आएगा 10। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब दूसरा तरीका क्या है भिन्न का, कि पहले भिन्न दिया हो, जैसे 5/6 है और आपको भाग देना है 5 से, तो सभी बच्चे बताएंगे इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ 5/6 भागे 5/1, इसका यही मतलब हुआ, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। यानी कि हम 5/6 भागे 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5/6 भागे 5/1 लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब इसे सॉल्व करना है तो 5/6 लिखेंगे, आइए भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, और ये जो 1 है अब ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। तो सभी बच्चों को पता है कि ये 5 से 5 जो है कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1/6। क्या आपको ये समझ में आया कि 1/6 कैसे आएगा? क्लियर है? यानी कि अब इधर वाला जो है पूर्ण संख्या और पहला जो है भिन्न है। समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को? अगर समझ में आ रहा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आ रहा है तो एन टाइप कीजिए। सुरेश नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, आप बार बार माइक को ऑन कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा आप दोबारा करते हुए पाए गए तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, आप बार बार माइक को ऑन कर रहे हो। चलिए एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 7/6 भागे 6, इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो 7/6 को हम लिख सकते हैं 7/6, भागा है तो भागा को लिख सकते हैं 6/1। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। कोई भी संख्या हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो हम इस ये सेम टू सेम चीजें लिखी गई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो 7/6 को 7/6 गुना, ये एक ऊपर चला जाएगा, 6 जो है नीचे आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 में 1 से गुना होगा 7, और 6 में 6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 36। तो इसका आंसर कितना हो गया 7/36। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? इसी तरीके से एक प्रश्न का आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए, तो इसे सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। 7/9 में भाग देना है आपको 7 से, आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में।
चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसे देखेंगे कि इसे क्या लिख सकते हैं। तो 7/9 7/9 ही लिखेंगे। भागा 7 है तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए 7/9 को 7/9 ही लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, 7 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस 7 से ये 7 कट गया तो आंसर क्या आएगा, 1/9 आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? आंसर क्या आएगा, 1/9 आएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए तो देखिए यहाँ पे यही काम किया गया, 5/6 था तो 5/6, अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 था, तो 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, तो ये 5 से जो है ये 5 कट गया तो बचा क्या, 1/6। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, 10/11 को आपको भाग देना है 20 में। जो तरीका बताया था उसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, जो तरीका बताया था उसी तरीके का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, धीरे धीरे कॉपी पे बना के ही पोल में आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो 3 बिंदु दिखाई देता है उस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको दिखाई देगा एक्टिविटीज का बटन, तो एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज के बाद हम क्लिक करेंगे पोल्स एक्टिव पे। जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जो इनमें सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सबसे पहले 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज का बटन दबाइए, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन आएगा, जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको पोल में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग कैसे गलत कर देते हैं हमें ये नहीं समझ में आता, इतना आसान प्रश्न है, इसके बाद भी आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। क्या करते हैं जी आप लोग, दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं? मैंने अभी बताया था 10/11 को 10/11 लिखेंगे, भागा की जगह भागा लिखेंगे, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, अब हमें जब इस भाग को चिन्ह को हटाएंगे तो 10/11 को 10/11, इस भागा को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा, और जो एक नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो 20 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे गुणा करते हैं, 10 में 1 से गुणा होगा तो 10, बट्टा में 11 से 20 में गुणा होगा तो 220, तो ये कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 से 0 कट गया तो इसका आंसर आएगा 1/22, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आखिर बार बार आप लोग गलत कैसे कर रहे हैं, क्या कारण है? आप ही लोग बताइए, ऐसा क्या था जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, आप माइक ऑन करो और पूछो कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वहां नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप माइक ऑन करके पूछिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ,
जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है आप माइक ऑन करो और पूछ लीजिए। देखिए, दो जगह पे कभी भी डरना नहीं चाहिए। एक डॉक्टर से अपना बीमारी बताने में कभी नहीं छुपाना चाहिए, और एक टीचर से समस्या आने पे नहीं छुपाना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने टीचर को जरूर बताओ कि सर हमें समझ में नहीं आया, या दोबारा बता दो, या ये कैसे हुआ हमें बता दो। ये सब चीजें आपको बोलना चाहिए। जब तक आप नहीं बोलोगे ना, आप नहीं सीखोगे। क्योंकि देखिए, मैंने तो सिखा दिया लेकिन आपको अभी तक समझ में नहीं आया। आज जिनको अभी तक समझ में नहीं आया, अब आप माइक ऑन करो और बताओ कि सर हमें नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया, ये कैसे हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, आप पूछ सकते हो ना। क्योंकि मैंने तो अपने तरीके से, जिस तरीके से होता है समझा दिया, एक बार नहीं बार बार समझा दिया। इसके बाद भी अगर आप लोग का गलत हो रहा है तो आखिर कहीं तो ऐसी गलती हो रही है जो आप लोग नहीं समझ रहे हैं। तो आप माइक ऑन करो और पूछ लो कि सर हमें यहाँ से दिक्कत है, हमें समझा दीजिए। माइक ऑन कीजिए। जिनका भी गलत, देखिए 6 लोगों का आंसर गलत था, ठीक है, पूरे 6 लोगों का आंसर गलत था। माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। कोई एक भी बच्चा माइक ऑन करके पूछ तो लीजिए, या बता दीजिए कि अब हमें समझ में आ गया, यहाँ पे हम गलती किए थे। 6 लोगों का आंसर गलत था और एक भी बच्चा नहीं पूछना चाहता है। क्यों नहीं पूछना चाहते हैं आप लोग? कोई एक बच्चा तो पूछिए जी। सभी लोगों को क्लियर है? समझ में आ गया अभी? अगर समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए। तो आज जिसे डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। देखिए, सभी लोगों को वाई लिखने में तो बहुत मजा आता है कि हाँ सर समझ में आ गया, और जैसे ही पुल में क्वेश्चन दो गलत हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1/22। एक प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर बताइए तो सभी बच्चे। क्या होगा चैट सेक्शन में? अपना अपना नाम टाइप करना है, फिर आंसर को सेंड करना है। पहले अपना नाम टाइप करना है, फिर आंसर को सेंड करना है। देखिए, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। 2/30, 15, 1/15, 1/15, 15। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, यानी कुछ लोगों का तो गलत है। इसके बाद भी आप लोग नहीं पूछ रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है। चलिए चेक करते हैं। 20/30 को 20/30 ही लिखेंगे। भाग का चिन्ह है तो भाग ही लिखेंगे। 10 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब क्या करेंगे? 20/30 है तो 20/30 लिख दिए। भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक जो है ऊपर चला जाएगा, 10 जो है नीचे आ जाएगा। यानी इसका हमने व्युत्क्रम ले लिया। ठीक है। अब देखिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। बात समझ में आया? ऊपर बच गया 2, नीचे क्या बच गया? 30 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2/30। अब ये कटेगा एक, और यहाँ पे हो जाएगा 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/15। अब बताइए, साहिल का आंसर गलत है। ठीक है, साहिल का आंसर गलत है। साहिल मडंडा नाम से जो बच्चा है उसका आंसर गलत है। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साक्षी का आंसर गलत है। बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आंसर कीजिए तो इसका सभी बच्चे।
आंसर बताइए इसका सभी बच्चे। तो क्या करेंगे इसको, 7/8 है तो 7/8 ही लिखेंगे, भाग का चिन्ह है तो भाग, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ये हो गया एक लाइन। अब देखिए 7/8 है तो 7/8 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा लगाएंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो ये जो है ऊपर नीचे 7 7 जो है कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो आंसर क्या आएगा 1/8। क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए दोनों भिन्न हो, यानी कि ये जो है क्या है, ये जो है एक जो है मिश्र भिन्न है और यहाँ पे 7 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो अनुचित भिन्न में बदलने का क्या तरीका है, 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14/3 हो गया, भागा। और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 14/3 को 14/3 ही लिखेंगे, इस भाग को चिन्ह को हटा के गुणा लगाएंगे, तो ये जो 7/1 है वो 1/7 हो जाएगा। बात समझ में आया। और आप ध्यान से देखेंगे तो 7 से ये 14 दो बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2/3 हो गया। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि हमने कैसे किया इसको। एक मिश्र भिन्न था, उसको भाग देना था, तो हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दिया, और जो 7 था उसको 7/1 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 14/3 को गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 7/1 1/7 में बदल गया, सॉल्व कर दी, आंसर आ गया। चलिए सभी बच्चे एक प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे 14/3 था तो 14/3, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका उल्टा लिखेंगे तो 1/7 हो जाएगा, 7 से 14 कट गया दो बार में। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 2/3। ये सभी बच्चों को समझ में आया ना 2/3। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, जैसे यहाँ लिखा है 5/2/4, इसमें आपको भाग देना है 8 से। तो सभी बच्चे बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मार्क्स आएगा। और जो कॉपी पे सॉल्व करेंगे वो अपना कॉपी दिखा सकते हैं। इसका आंसर सेंड कीजिए और कॉपी जिनका बन जाता है वो कॉपी दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। बस एक ही बच्चे का आंसर आया, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया। सभी बच्चे आंसर कीजिए। क्या हुआ, आप लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है अभी तक। इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 5 में 4 से गुणा करेंगे 20 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22/4। ठीक है, भागा का चिन्ह भाग लगा देंगे, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 22/4 को 22/4 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ गुना लगेगा, 8/1 है तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 22 से गुना होगा तो 22, नीचे में 4 से गुना होगा 8 में तो 8 चौका 32। अब इसे 2 से कटाएंगे तो 11 दूनी 22 और 16 दूनी 32, तो आंसर कितना आएगा 11/16। बात समझ में आया। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है, बाकी तो आंसर ही नहीं किए हैं। चलिए पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर कीजिए। प्रश्न दिया गया है
8.4/5 को आपको भाग देना है 11 से। ठीक है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैंने लिख दिया 8.4/5 को भाग देना है 11 से। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे पोल सेक्शन में। तो पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले आराम से सभी बच्चे पोल से कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कर लिया सर नोटबुक पे सॉल्व। कॉपी दिखाइए। चलिए, पोल में आंसर कर सकते हैं। चलिए पोल में आंसर कीजिए, अब सभी लोग पोल में आंसर कीजिए। जिनका हो गया वो पोल में आंसर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसे पहले हम बदलेंगे अनुचित भिन्न में। इसका क्या तरीका है, तो 8 में 4 5 से गुना करेंगे, 8 5 से 40, 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44/5। ठीक है, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह लगाएंगे, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, 44/5 को 44/5 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटा के गुणा का लगाएंगे, 11/1 जो है 1/11 बन जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 11 से ये 44 कट जाएगा 4 बार, 11 चौका 44। तो आंसर क्या आएगा, 4/5। आंसर क्या आएगा, 4/5। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके एन टाइप कर दीजिए, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, एक और कंसेप्ट है कि अगर एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देना, जैसे 2/5 है, इसको भाग देना है 8/11 से, तो कुछ नहीं करेंगे, 2/5 को 2/5 लिखेंगे, और जो ये भाग का चिन्ह है ना, ये गुना में हो जाएगा, और 8/11 तो ये 11/8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 से ये 8 जो है 4 बार में कट जाएगा, 2 चौका 8। तो आंसर कितना आएगा, 11/20। बात समझ में आया। तो यही तरीका है कि जब भाग का चिन्ह हटाते हैं तो सामने वाला जो संख्या लिखा रहता है उसका व्युत्क्रम लिखते हैं। जैसे 8/11 था तो 11/8 कर दिया, और 2 से 8 4 बार में कट गया तो 11/20 हो गया। देखिए, यही काम यहाँ पे भी किया जाएगा। देखिए, 2/5 था, 8/11 था, तो 2/5 को 2/5 लिखा गया है, और ये उल्टा कर दिया गया, 8/11 को क्या लिख दिया गया, 11/8 लिख दिया गया। अब देखिए, 2 से ये 8 कितना बार में कट गया, 4 बार में कट गया, तो 4 में 5 से गुना होगा तो 20 हो गया, और ऊपर में 1 में 11 से गुना होगा तो 11 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 11/20 हो गया। इसी तरीके से एक प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी बच्चे सॉल्व करके बताइएगा। 2/5 भागे 11/8, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, तो क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा।
चैट सेक्शन। तो क्या लिखेंगे, सेम टू सेम यही लिखेंगे, फिर 2/5 को 2/5 लिखेंगे। भाग का चिन्ह जहां पे है वहां गुना हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। 8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, 11 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 55। तो आंसर कितना हो गया 16/55। है किसी बच्चे को डाउट तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो। एक और प्रश्न कीजिएगा, 7/14 आपको इसमें भाग देना है 7/28 से। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। दो बटा एक को दो लिखते हैं, दो बटा बट्टे में एक रहता है तो उसे लिखते नहीं है बल्कि दो लिखते हैं। जो बट्टे में एक रहता है तो एक नहीं लिखते हैं, केवल दो लिखते हैं, क्योंकि दो का मतलब ही है 2/1। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 7/14 का 7/14 ही लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटेगा, गुना आएगा, तो 28 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, इस 14 से ये 28 दो बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया। तो क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, कहीं पे भी डाउट हो माइक ऑन करके आप जरूर पूछिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, 7/8 है, इसमें आपको भाग देना है 7/16 से। सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइएगा पोल सेक्शन। सभी बच्चे आंसर कहां बताना है, पोल सेक्शन। तो पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन दूंगा, उसमें आंसर कीजिएगा। और 20 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तीन बच्चों ने आंसर किया है सी को, जो कि एकदम गलत है। ऐसे गुना थोड़े होता है, 7×7 = 16, 8 108, ऐसे थोड़े गुना होता है। गुना कैसे होता है, पहले 7/8 को 7/8 लिखेंगे,
फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो ये जो होगा 7 से 7 जो है कट गया, और ये 8 से 16 कट गया 2 बार में, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। 3 बच्चों ने आंसर किया 49/108, डायरेक्टली गुना कर दिया। सब 7 में 7 से गुना कर दिए, 16 में 8 से गुना। ऐसे गुना थोड़े होता है। इस भाग को चिन्ह को हटाते हैं, पहले गुना में बदलते हैं, फिर ये 16 ऊपर जाता है, 7 नीचे आएगा, तो 7 से 7 कट गया और 8 से 16 कट गया 2 बार। जिन 3 बच्चों ने सी को आंसर किया, जल्दी से माइक ऑन कीजिए, पूछिए कहां गलत हुआ था। जिन 3 बच्चों ने आंसर गलत किया था एन टाइप करेंगे, बाकी सब वाई टाइप करेंगे। जिन 3 बच्चों का आंसर गलत था वो एन टाइप करेंगे, बाकी सब वाई टाइप करेंगे। देखिए, जिनका गलत हुआ वो आप पूछेंगे ही नहीं, बताएंगे भी नहीं कि सर हमसे गलत हुआ था, अब हम सीख गए सही तरीके से कैसे होता है, बताते ही नहीं है। आप बताएंगे तो मन में जो गलत तरीके बैठे होते हैं, जैसे आपने कैसे गलत किया, 7 में 7 से गुना कर दिया, 16 में 8 से गुना कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, कभी भी भाग को पहले हम गुना में बदल देते हैं और जो संख्या होती है उसको पलट देते हैं। 7/16 है तो 16/7 हो जाएगा, तब जाके आंसर आता है। तो आप लोग के अंदर अगर गलत चीजें बैठी हैं तो प्लीज माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अभी भी दिक्कत है तो किसी भी बच्चे को। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, एक प्रश्न है आपके सामने 4/5, इसमें भाग देना है आपको 2/3 से। ठीक है, तो इसी पे जो है आधारित ये प्रश्न है। सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, तो पहले आप इसे कोशिश कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा, इसका आंसर कीजिएगा। पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा पोल्स एक्टिव का। आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा ए बी सी डी। जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी भी 3 बच्चों का आंसर गलत था। पता नहीं कैसे आप लोग गलत कर देते हैं। 4/5 को 4/5 ही लिखेंगे। इस भाग को चिन्ह को हटाएंगे, यहाँ पे आएगा गुना, और जैसे ही गुना लगाएंगे ये 2/3 जो है वो 3/2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से ये 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आएगा? 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, नीचे में 5 है तो 5 आएगा। आंसर क्या हो गया? 6/5। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 6/5। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। होमवर्क नोट करेंगे सभी बच्चे। आज का आपका होमवर्क है, ठीक है, आज का आपका होमवर्क है, मैं बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये तो आपका 17.2 होमवर्क हो गया था। इसके आगे आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या 18.1, ठीक है, 18.1 और 18.2, ये आज का आपका होमवर्क है। 18.1 और 18.2 ये आज का आपका होमवर्क है, सभी बच्चे इसे करके लेके आएंगे, ठीक है। पेज संख्या 27 में है ये चीजें, 18.1 और 18. ये आपका होमवर्क है। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।